राष्ट्रपति ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ये कानून बन चुका है। लेकिन वक्फ बिल पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और एसपी नेताओं ने एक बार फिर वक्फ बिल को मुस्लिमों का विरोधी बताकर निशाना साधा, जिसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये अब कानून बन गया है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी भी बयानबाजी जारी है। 24 सांसद मुसलमान पार्लियामेंट में हैं, सिर्फ 24, और 232 ने विरोध में वोट किया है। 232 ने विरोध में वोट डाला है, सिर्फ 24 सांसद हैं। तो देश का मूड क्या है, देश का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए राहुल जी का भी भाषण देख लीजिए। ये बहुत ही जन विरोधी था। ये लोग अभी सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं। ये सब पे लागू हो। कलेक्टर चाहे जिसकी मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, चर्च की जमीन को चाहे जब कह सकता है कि ये उनकी जमीन है, वैसे काम कर सकते हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि दावों में ताजमहल, लाल किला और पार्लियामेंट वक्फ की संपत्ति है। यही तो पता लगाने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। ताजमहल भी वक्फ की संपत्ति है, पार्लियामेंट वक्फ की संपत्ति है, लाल किला भी वक्फ संपत्ति है, जहाँ कुंभ लगा वो भी वक्फ संपत्ति है, सब वक्फ संपत्ति है। तो हिंदुस्तान का क्या है? इसलिए क्या वक्फ की है, क्या नहीं है, ये सारी का दूध पानी का पानी हो जाए। अलीगढ़ में वक्फ बिल पास होने पर मुस्लिम महिला नेता रूबी खान ने पीएम मोदी की तस्वीर को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव न हिंदुओं के बन पाए न मुसलमानों के। अखिलेश यादव हैं, वो कभी ना तो हिंदू के बन पाएंगे ना किसी मुसलमान के। उनका काम हमेशा रहा है जनता को भड़काने का, सिर्फ अपने वोट के लिए। काशी में रामनवमी पर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जिसकी अगुवाई नाजनीन अंसारी ने की। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन कर मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की आरती उतारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल और आधुनिक तकनीक से बने देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट वाले पंबन ब्रिज का शुभारंभ हो चुका है। पीएम मोदी ने रामनवमी के शुभ अवसर पर पंबन रेलवे पुल का उद्घाटन किया। यह अपनी तरह का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। पंबन पुल का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। रामायण के मुताबिक राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से ही शुरू हुआ था। बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। समंदर में भारतीय इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल। भारत का पहला ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। रामेश्वरम द्वीप को जोड़ने वाला भव्य पंबन रेलवे पुल। ऐसा रेलवे पुल जिसे देखकर हर कोई हैरान है। समंदर के अंदर भारतीय इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल पेश करते इस रेलवे पुल की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये रेलवे ब्रिज 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है। वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है। ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बना पंबन पुल
भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा, जो देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये रेलवे पुल 100 सालों तक 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने के लिए सेफ है। पंबन ब्रिज की लंबाई 2.08 किलोमीटर है, जिसकी लागत 550 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में इस पुल की नींव रखी थी। इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेनलेस स्टील से बने इस पंबन ब्रिज पर पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। दरअसल तमिलनाडु को रामेश्वरम से जोड़ने वाला पुराना पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेलवे कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, जिसके बाद इस नए रेलवे ब्रिज की जरूरत पड़ी। और जब ये बनकर तैयार हुआ, तब इसकी खासियत का लोहा विदेश में बैठे बैठे बड़े बड़े इंजीनियर भी मानने लगे, क्योंकि ये नया पंबन ब्रिज 5 मिनट में 17 मीटर तक ऊपर उठ जाता है, ताकि इससे बड़े जहाज आराम से गुजर सके। पंबन ब्रिज को 99 स्पेन यानी कि हिस्सों से मिलकर बनाया गया है। जब समुद्री जहाज को निकलना होता है, तो ब्रिज के बीच वाले हिस्से को ऊपर की ओर उठा दिया जाता है। इस पुल का लिफ्टिंग हिस्सा 72.5 मीटर लंबा है। पंबन ब्रिज इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है। रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाए गए इस ब्रिज को बीच से उठाने के लिए सिर्फ एक कर्मचारी की जरूरत होगी, जबकि इसके पहले वाले पुराने कैंटिलीवर पुल को लीवर के जरिए मैनुअली खोला जाता था, जिसमें 14 लोगों की जरूरत पड़ती थी। अब ये समझना बहुत जरूरी है, जब इस ब्रिज के नीचे से कोई जहाज गुजरेगा तब ये कैसे काम करेगा। पहले चरण में नए ब्रिज का सेंटर स्पेन वर्टिकली उठाया जाएगा। दूसरे चरण में पुराना ब्रिज टिल्ट करके उठाया जाएगा। तीसरे चरण में जहाज ब्रिज के नीचे से निकल जाएगा। यही नहीं, जब समुद्री हवा की रफ्तार गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होगी, तब इस पुल का वर्टिकल सिस्टम काम नहीं करेगा और ऑटोमेटिक रेड सिग्नल हो जाएगा और हवा की रफ्तार सामान्य होने तक ट्रेन की आवाजाही बंद रहेगी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त के मुताबिक नए ब्रिज के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मंजूरी दी गई है, लेकिन ये नियम ब्रिज के बीच वाले हिस्से यानी ऊपर उठाने वाले हिस्से पर लागू नहीं होगा। लिफ्ट वाले हिस्से के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की परमिशन दी गई है। रामनवमी पर जारी सियासत के बीच बंगाल में भी धूमधाम से शोभा यात्राएं निकाली गईं। जय श्री राम के जयकारे लगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो रामनवमी पर शोभा यात्रा भी निकाली। कोलकाता में टीएमसी के नेता कुणाल घोष रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए। रामनवमी के दौरान बंगाल में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में भी शोभा यात्रा निकाली गई। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली, तो हावड़ा में हाईकोर्ट की परमिशन के बाद सशर्त शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी शामिल हुए। जादवपुर यूनिवर्सिटी में परमिशन न मिलने के बावजूद छात्रों ने रामनवमी पर मूर्ति स्थापित कर पूजा की। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल में रामनवमी कार्यक्रम के दौरान तलवार लहराई और जय श्री राम का नारा लगाया, तो दूसरी तरफ हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार शामिल हुए। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि राम की शोभा यात्रा के लिए हम किसी भी परमिशन के मोहताज नहीं हैं। किसी का परमिशन का हम लोग मोहताज नहीं है। इंटीमेशन देना है, पुलिस को इंटीमेशन दे दिए है। जहां भी रामनवमी का मिছিল निकलेगा वो हम लोग जोरदार धूमधाम से करेंगे। और कोई भी पुलिस या कोई भी प्रशासन का लोग अगर उसको बंद करने के लिए आएंगे तो आप एक बार दीदी भाई को फोन लगा दीजिए। ये आसनसोल जिला में कहीं पर अगर पुलिस और प्रशासन में बाधा देने का कोशिश किए तो दीदी भाई है आपके साथ, कोई चिंता का कारण नहीं। रामनवमी पर बंगाल में सियासी रण भी छिड़ा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला किया। मजूमदार ने कहा कि जिस प्रदेश में 70% हिंदू हैं, वहां हमें शोभा यात्रा के लिए कोर्ट जाना पड़ा। शांतिपूर्ण ही होनी चाहिए। हाँ,
बहुत कोशिश की गई रोकने की, लेकिन नहीं। हाँ। शांतिपूर्ण रह रही, इसमें विचार नहीं जाए करिए। आज पश्चिम बंगाल में हिंदू 70% के आसपास है, इसके बावजूद हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है रामनवमी मनाने के लिए। तो जब 40% हो जाएगा तब क्या होगा। जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी के अलावा टीएमसी भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाल रही है। कोलकाता में टीएमसी के नेता कुणाल घोष रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए। देखिए, धर्म अपना अपना, धर्मियों जो पूजा है, आचार है, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम लोग रास्ते में उतर रहा है कोई फेस्टिवल में, सब एक साथ, ये बंगाल मॉडल है, ममता बनर्जी का बंगाल का मॉडल है, पूरा भारत को देखना चाहिए। ये रामनवमी आज ईद हुआ था, सब मिलके रामनवमी भी सब मिलके हो रहा है। बीजेपी के आरोप पर टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने पलटवार किया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि टीएमसी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। कल्याण बनर्जी ने बीजेपी का समर्थन करने वालों को नकली हिंदू बताया। ये जो मंदिर देख रहे हैं ना, ये वाला, ये मंदिर हम लोग बना है। इधर का ये सुरेश है हमारा चेयरमैन, उन्होंने, संतोष ने ये मंदिर बनाया है। कितना सुंदर मंदिर देखो। सबसे पूरे पूजा तो हम लोग भी करते हैं। पूजा लेकर हम लोग पॉलिटिक्स करते नहीं है, बीजेपी पर का माफी, हम लोग पूजा करते हैं। सिलीगुड़ी की ये तस्वीरें देखिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रामनवमी की शोभा यात्रा का स्वागत किया और शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की। बंगाल में रामनवमी पर जारी सियासत के बीच बंगाल सरकार की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जय श्री राम के नारे लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।